वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर नंबर 2 है दोपहर का भोजन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। अब सिद्धेश्वरी कौन है? घर की लेडी है, यानी इन बच्चों की मम्मी है। ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है रामचंद्र, जो कि ये बैठा है, उससे ये झूठ क्यों बोलती है अपने बीच वाले बेटे को लेके। एक्चुअली घर की स्थिति सही नहीं थी, खाने के लिए घर में ठीक से खाना भी नहीं था, केवल एक ही आदमी कमा रहा था, सबसे बड़ा वाला बेटा, क्योंकि इनके पति की नौकरी भी छूट गई थी। तो इस चीज को हम यहां से समझेंगे। तो जो बड़ा बेटा है रामचंद्र, ये है, इसको एक छोटा सा काम मिल गया था प्रूफ रीडिंग का, मतलब दोबारा रीड करना उसमें। और जो मझला बेटा था ये वाला, जो मोहन है, ये अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था, टाइम वेस्ट करता रहता था। तो ये जो औरत है सिद्धेश्वरी, ये चाहती थी कि इसकी जो कमियां हैं इसको ना पता चले, ताकि इन दोनों भाइयों की लड़ाई ना हो। भाई एक तो घर में वैसी खाने को खाना नहीं है, और लड़ाई वड़ाई होगी तो यार और ज्यादा काम बिगड़ेगा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला। अब आप देख रहे हो यहां से लेके और झूठ तक, ये लाइन मैंने क्वेश्चन में से ही कॉपी कर दी। इसलिए बोला क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसने रामचंद्र को मोहन की आदतों के बारे में बताया, भाई अगर वो बता देती कि भैया तो खेलता रहता है, टाइम वेस्ट करता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। समझ गए भाई? उसको पता था अगर मैंने बड़े वाले को ये बताया कि ये छोटा वाला तो खेलता रहता है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके हिसाब से कहानी का सबसे जीवंत पात्र कौन है, उसको बताना है। तो हमारे हिसाब से सबसे जीवंत पात्र है इसकी लेडी, यानी कि सिद्धेश्वरी। ठीक है, आंसर देखो कैसे लिखेंगे। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन कहानी का सबसे जीवंत पात्र है, ये वाली बात क्वेश्चन में से उतार दी। निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाती है। 3 पॉइंट लिख देना। कौन कौन से? नंबर 1, वह स्वयं खाना बाद में खाती है, पहले घर वालों को खिलाती है। ठीक है ना भाई, खुद तो बाद में खाती है और पहले घर वालों को खिलाती है। नंबर 2, वह किसी की चुगली नहीं करती। ये नहीं कि दूसरे के कान भरते रहे कि ये तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता, नहीं, किसी की भी बेचारी चुगली नहीं करती। तीसरा, वह चाहती है कि घर में बुरे समय में भी एकता बनी रहे। अभी हमने देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो बड़े बेटे से छोटे बेटे की शिकायत नहीं करती, वो नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में लड़ाई हो। ठीक है, तो वो चाहती है कि घर का बुरा समय चल रहा है लेकिन उसमें भी एकता बनी रहे। आखिरी रोटी में से भी उसने आधी रोटी सबसे छोटे बेटे के लिए रख दी। तो हम देखते हैं कि वो बेचारी खुद दुख सह लेती है, खुद सफर कर लेती है, लेकिन और किसी को सफर करने नहीं देती, परेशान होने नहीं देती। नेक्स्ट, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें गरीबी की व्यवस्था झिझक रही हो। मतलब ये बताना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको वो 3 बातें बता दो, कुछ ऐसी बातें जिससे ये पता चले कि जो परिवार था सचमुच में बहुत ज्यादा गरीब था। तो नंबर 1, रामचंद्र का 2 रोटी से अधिक ना खाना। रामचंद्र कौन है? सिद्धेश्वरी का पति है। भाई क्या एक बड़ा आदमी जो 40-50 साल का है, क्या वो 2 रोटी में उसका पेट भर जाएगा? नहीं, लेकिन 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, क्योंकि उसको पता है घर में ज्यादा खाना नहीं है। बेटे मोहन को भी पता है कि घर में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए वह भी और रोटी लेने से मना कर देता है। तो जो छोटा बेटा है मोहन, मझला बेटा, वो भी ज्यादा खाना खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि घर में खाने की कमी है। चारपाई पर बीमार भूखे बच्चे का लेटा होना। भाई आपके घर में कोई बच्चा बीमार होगा तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे, उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे, लेकिन यहाँ पे तो इन तीनों बातों से हमें क्या पता चलता है कि घर के माहौल में बहुत ज्यादा गरीबी है। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का एक अनथक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो चिल्ड्रन, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन में ये पता किया कि सिद्धेश्वरी ना बहुत समझदार औरत है, और वो झूठ बोलती है लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं, बस ये चाहती है कि घर में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। सिद्धेश्वरी समझदार औरत है, कई बार वह केवल इसलिए झूठ बोलती है ताकि घर के सदस्यों में एकता बनी रहे। वह जानती है कि इस बुरे समय में यदि परिवार के सदस्यों के बीच नोकझोंक यानी कि लड़ाई होगी तो पूरे परिवार को तोड़ के रख देगी। भाई बुरे परिवार में सबको साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो वो यही चाहती है कि यार ऑलरेडी बुरा समय चल रहा है, अगर ऐसे टाइम में इन लोगों के बीच कुछ कहासुनी हो गई, कुछ लड़ाई फड़ाई होगी तो और लो। नेक्स्ट, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
अब अमरकांत कौन है? इस कहानी के राइटर हैं। तो उन्होंने इसमें लिटरेरी लैंग्वेज ना यूज करके बिल्कुल जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना, उस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है। इस कहानी में अमरकांत जी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आम लोगों को ये कहानी, आम लोग भी इस कहानी, आम लोग मतलब कॉमन पीपल भी इस कहानी को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। उदाहरण के लिए देखिए, सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी है। यानी कि सिद्धेश्वरी ने क्या एग्जाम्पल दिया? उसने वो अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से झूठ बोल देती है, अरे और रोटी खाओ ना, अभी तो बहुत खाना है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाना करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। अब रामचंद्र कौन है? इनके पति हैं। किनके? सिद्धेश्वरी के। मोहन, सॉरी रामचंद्र सबसे बड़े बेटे हैं, मोहन मझले बेटे हैं बीच वाले, और मुंशी जी उनके पति हैं। तो बेचारे ये लोग जब खाना खाते हैं तो एक दो रोटी खाने के बाद ही मना कर देते हैं कि अब हमें भूख नहीं है, हमारा पेट भर गया। तो इससे कौन सी व्यवस्था प्रकट होती है? रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाना खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में खाना नहीं है और सिद्धेश्वरी उनका मन रखने के लिए झूठ बोल रही है। तो जो घर की औरत है सिद्धेश्वरी, वो ये कहती रहती है, अरे और खा लो भाई, अरे खाना तो बहुत है। लेकिन उन सबको पता है कि घर में खाने की ऑलरेडी बहुत कमी है, तो इसलिए वो भी एक एक दो दो रोटी खा के रह जाते हैं। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी की असंबंध बातें कहानी से कैसे संबंधित हैं, लिखिए। पहले इसको समझते हैं। चिल्ड्रन, उनके घर में तो वैसे ही खाना नहीं था, और जो उनके हस्बैंड थे यानी कि मुंशी जी, वो क्या करते थे? रोज जाते थे नौकरी की तलाश में, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। अब औरत को अगर पता हो कि भाई मेरा आदमी रोज नौकरी ढूंढ रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, तो ऐसे केस में उसका साथ देना चाहिए या उसका मजाक उड़ाना चाहिए? भाई ऑफ कोर्स उसका साथ देना चाहिए। तो उनका दिमाग क्योंकि खराब रहता है, वो सोचते ज्यादा हैं, तो उनके दिमाग को हल्का करने के लिए वो थोड़ा इधर उधर की बातें करती हैं ताकि उनका दिमाग शांत रहे। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। सिद्धेश्वरी समझदार औरत है, वह जानती है कि उनका पति यानी कि मुंशी जी हर रोज नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वह यह भी जानती है कि मुंशी जी इस बात से परेशान है कि वह घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं ला पा रहे। भाई मुंशी जी इस वाली बात से भी परेशान है कि यार बताओ, वो घर के मुखिया हैं, मेन आदमी हैं, बच्चों के पिता हैं, लेकिन घर चलाने के लिए वो यही पैसा नहीं ला पा रहे। इसलिए सिद्धेश्वरी इधर उधर की बात करके उनके मन को हल्का करने की कोशिश करती है। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्ण है? तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन। अब ये पूछ रहा है, ये जो टाइटल है, शीर्षक मतलब टाइटल है, ये किस तरह से सही टाइटल है? दोपहर का भोजन पूरी तरह से सही शीर्षक है, क्योंकि पूरी कहानी ही दोपहर के खाने के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो पूरी ही कहानी दोपहर के खाने के इर्द गिर्द घूमती है या नहीं? घर में 5 सदस्य और रोटियां केवल 7 हैं। 5 लोग हैं खाने वाले और रोटी है केवल 7। फिर भी घर की औरत यानी कि सिद्धेश्वरी 2 बच्चों और पति को 2-2 रोटी खिला देती है। यानी कि सबसे बड़े को 2 रोटी, मझले बेटे को 2 रोटी और अपने पति को 2 रोटी, यानी कि 7 में से 6 रोटी तो यही, और स्वयं के लिए अंत में 1 ही रोटी, और अपने लिए बस 1 ही रोटी, और उसमें से भी आधी रोटी छोटे बेटे के लिए बचा के, जो सबसे छोटा बेटा जो चारपाई पे लेटा हुआ उसके लिए भी आधी रोटी उसके लिए रख देती है। तो देख रहे हो कितना समर्पण करती है। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी हैं कैसे? अपने शब्दों के उत्तर दीजिए। तो कई बार हमने इस कहानी में देखा कि भाई जो सिद्धेश्वरी है वो झूठ बोलती है, लेकिन हमको ये भी पता चलता है कि वो झूठ अपने फायदे के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए बोल रही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। सिद्धेश्वरी ने भी ऐसा ही किया। घर में खाना कम है, फिर भी वह अपने बच्चों और पति से कहती है कि भरपेट खाना खाएं, खाने की कोई कमी नहीं है। अब चिल्ड्रन लास्ट में ये 3 क्वेश्चन है, इनका आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इनका मतलब बताना है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन, जब वो दोपहर का खाना तैयार कर रही थी तो वो घर वालों का इंतजार कर रही थी कि पति आएंगे, बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे। अब घर में केवल 7 ही रोटी बनी थी क्योंकि खाना कम था। अब उसको खुद को भी भूख लग रही है, लेकिन बच्चों ने खाना नहीं खाया, पति ने खाना नहीं खाया, खुद कैसे खा ले बेचारी। तो अपनी भूख मारने के लिए क्या करती है बेचारी, वहां पे उठती है और एक लोटे में पानी लेती है और ज्यादा सा पानी पी लेती है ताकि उसको भूख ना लगे। आंसर कैसे लिखेंगे? सिद्धेश्वरी ने दोपहर का खाना बना दिया है, वह स्वयं भी भूख से व्याकुल है, परंतु घर में खाने की कमी है और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है।
यही सोचकर वो अपनी भूख मिटाने के लिए अचानक उठती है और एक लोटा भरकर पानी पी लेती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब होता क्या है कि जब मझला बेटा खाना खाने आता है, मझला बेटा कौन है? ये है जिसका नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको, मोहन। तो ये अपने मझले बेटे से झूठ बोल देती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है रामचंद्र, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारे लिए ये कहता है कि तुम तो बहुत पढ़ाई करते हो। तो ये जो मझला बेटा ये इस वाली बात को समझ जाता है कि माँ जो है मुझसे झूठ बोल रही है, बड़े भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। तो जब इसको ये वाली बात फील होती है कि यार मैंने झूठ जो बोला है वो इसको पता है, तो वो इसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे चोर को जब पता चल जाता है ना कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आंसर देखो, सिद्धेश्वरी मोहन से झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था। मोहन जानता था कि ये शब्द उसके भाई के नहीं होंगे, माँ अपनी तरफ से बनाकर कह रही है ना। तो सिद्धेश्वरी ने मोहन से कह दिया कि भाई तुम्हारा जो बड़ा भाई है, भाई तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था कि तुम इतने पढ़ाई करते हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मोहन इस वाली बात जानता था कि ये माँ जो है अपनी तरफ से ही बना के कह रही है। जब सिद्धेश्वरी ने यह महसूस किया कि मोहन ने उसका झूठ पकड़ लिया है, तब उसने मोहन की तरफ ऐसे देखा जैसे कि उसने कोई चोरी की हो। मुंशी जी ने चने के दाने की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। अब देखो, हुआ ये कि मुंशी जी खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना बहुत कम है। तो खाना बिल्कुल जब लास्ट में जरा सा रह गया है ना, इधर सिद्धेश्वरी खाना बना रही है बैठी बैठी। सिद्धेश्वरी चाहती है कि इनका मन थोड़ा डाइवर्ट हो, ये खाना ठीक से खाएं, लेकिन उनको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि आखिरी जो दाने बचे हैं दाल के, वो उसकी तरफ देखे जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत भूखे हैं। सिद्धेश्वरी वातावरण को हल्का बनाने के लिए मुंशी जी से कोई ना कोई बात करती रहती है। वो उनसे फूफा जी की तबीयत के बारे में पूछने लगती है, जबकि वहां पे फूफा जी की बात करने का कोई मतलब नहीं है। भाई फूफा जी कहां से आ गए, एक तो घर में खाना नहीं है। परंतु मुंशी जी का पेट अभी नहीं भरा था, इसलिए पत्नी के प्रश्न पर ध्यान न देकर थाली में बचे हुए चने की दानों की तरफ वो देखते रहते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सिद्धेश्वरी के पति के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? उनके लिए रामचंद्र कहा गया है, मोहन या मुंशी जी या डी? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।